हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव के बीच S-400 यानी कि भारत का सुदर्शन चक्र काफी सुर्खियों में रहा। पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स और मिसाइलों को S-400 ने हवा में ही मार डाला, जिसके बाद इसकी चर्चा पूरे देश भर में होने लगी। लोगों के मन में यह जानने की जिज्ञासा होने लगी कि आखिर S-400 कैसे काम करता है और इसकी कार्यप्रणाली क्या है। तो सबसे पहले हम आपको इसके इतिहास के बारे में बता दें कि सबसे पहले ये कहाँ इस्तेमाल हुआ था और भारत ने इसको कब खरीदा। तो 2007 में सबसे पहले ये रसिया की आर्मी में शामिल किया गया था और 2017 में जब पुतिन भारत आए तो 40,000 करोड़ में तब भारत सरकार ने 5 S-400 का पुतिन सरकार से सौदा किया, जो 2020 में भारत को डिलीवर हो गया। इसमें 5 S-400 भारत को मिले हैं, जो 2 पाकिस्तान बॉर्डर पे, 2 चाइना बॉर्डर पे और 1 दिल्ली पे स्थापित किया गया है। S-400 की बात की जाए तो ये मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है दर्शकों। अगर यानी आसान भाषा में हम समझे दर्शकों, तो यह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और यह जिस भी जगह जाएगा उसको 5 मिनट के अंदर वापस से रेडी किया जा सकता है, क्योंकि ये 4 ट्रकों पे होता है, तो जिससे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। इस डिफेंस सिस्टम में किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे बहुत अधिक सर्दी हो, बहुत अधिक गर्मी हो, तो कैसा भी मौसम हो, ये काम करने के लिए पूरी तरीके से कारगर है। पहाड़ों पे अगर इसको ले जाओ, खूब सारी बर्फ में ले जाओ, हर एक तरीके से ये काम करता है। तो अब बढ़ते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ। तो अगर आसान भाषा में समझे तो इसके मुख्य रूप से 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सर्विलांस रडार, दूसरा पार्ट होता है फायर कंट्रोल, तीसरा पार्ट होता है लॉन्चर, चौथा पार्ट होता है कमांड पोस्ट। सबसे पहले अगर हम सबसे पहले पार्ट की तरफ बढ़े तो इसकी मुख्य भूमिका होती है, वो 600 किलोमीटर एरिया के अंदर ही मिसाइल हो, कोई एयरक्राफ्ट हो, उसको डिटेक्ट कर लेता है। कोई ड्रोन आ रहा हो उसको डिटेक्ट कर लेता है। एक बार में 80 से ज़्यादा ड्रोन हो, कोई जहाज आ रहे हो या किसी तरीके का कोई हेलीकॉप्टर हो दुश्मन का, उसको डिटेक्ट कर लेता है। जैसे ही इसको ये पता चलता है, यह फायर कंट्रोल को कमांड देता है और उसको बता देता है यह लक्ष्य आ रहा है जिसको मिटाना है। फायर कंट्रोल तुरंत उसको डिटेक्ट करता है। उसके बाद लॉन्चर कमांड को आदेश देता है और मिसाइल दाग दी जाती है। इसमें एक बार में 2 मिसाइल दागी जाती हैं। अगर एक मिसाइल से बच जाता है वो टारगेट, तो दूसरी मिसाइल उसको 100% खत्म कर देती है। और जो चौथा इसका पार्ट है कमांड पोस्ट, उसका काम मुख्य रूप से होता है कि उसके अंदर एक टीम बैठी होती है। जैसा आप अभी फोटो में देख सकते हैं कि उस पर एक टावर लगा होता है और यह डिटेक्ट करके यह बताता है कि जिस आदेश को टारगेट किया गया था वो खत्म हुआ है या नहीं। नीचे जो टीम बैठी होती है उसको ये पता चल जाता है और अगर वो टारगेट 2 मिसाइल से भी खत्म नहीं हुआ है तो उसके बाद वापस से आदेश दिया जाता है फायर कंट्रोल कमांड को और वापस से उस पर फायर की जाती है और उस लक्ष्य को खत्म कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसके 4 पार्ट होते हैं। तो दर्शकों, आपको समझ आ गया होगा कि S-400 कैसे काम करता है और ये कैसे दुश्मन के नापाक इरादों को हवा में ही विनाश कर देता है। अब इसके चारों पार्ट को समझने के बाद हम दर्शकों मुख्य रूप से लॉन्चर पैड की तरफ चलते हैं। लॉन्चर पैड में आपके एक यूनिट में यानी कि एक S-400 यूनिट में टोटल 8 ट्रक होते हैं और 4 ट्रकों की एक यूनिट को एक बैटरी बोला जाता है और 8 ट्रकों की यूनिट को 2 बैटरी बोला जाता है। अगर टेक्निकल भाषा में समझे तो एक S-400 में 2 बैटरियां होती हैं। आपको और आसान भाषा में आपको समझाऊं तो टोटल एक S-400 में 11 ट्रक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 11 ट्रक कैसे होते हैं। तो जो बाकी की जो यूनिट हैं, जिसमें सर्विलांस रडार है या फायर कमांड है या फिर कमांड पोस्ट है, उनके तो एक ही ट्रक होते हैं, लेकिन जो मिसाइल ट्रक है या फिर लॉन्चर ट्रक जो मैं बता रहा हूं आपको, उसके 8 ट्रक होते हैं। क्योंकि मिसाइल अधिक से अधिक आवश्यकता हो सकती है, इसलिए अधिक से अधिक क्षमता इसकी रखी जाती है एक यूनिट के लिए। और मैं अगर आपको एक मिसाइल ट्रक यानी कि एक लॉन्चर के बारे में समझाऊं तो आप जैसे ये फोटो देख पा रहे हैं, एक लॉन्चर की आपको साथ में फोटो दिख रही है। इसमें आपको 4 क्यूब दिख रही होंगी। 4 क्यूब एक ट्रक पर लगी होती हैं और हर एक क्यूब में 4 मिसाइल हैं। ऐसे मिलाकर इसमें 16 मिसाइल हो गई। अगर ऐसे ही 8 ट्रकों की टोटल मिसाइलों की बात करें तो 128 मिसाइल होती हैं और क्यूब की बात की जाए तो 32 क्यूब होती हैं। और अगर S-400 की कुल मिसाइलों की बात करें तो इसमें कुल 4 प्रकार की मिसाइलें इस्तेमाल होती हैं। अगर पहली मिसाइल की बात की जाए तो पहली मिसाइल है 40N6। ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो 400 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के मिसाइल, फाइटर जेट और ड्रोन्स को जाकर तबाह कर सकती है। वहीं अगर दूसरी मिसाइल की बात की जाए तो वो है 48N6, जो एक 250 किलोमीटर दूरी तक की एक मिसाइल है
वहीं अगर तीसरी और चौथी मिसाइल की बात करें तो तीसरी मिसाइल है 9M96E और चौथी मिसाइल है 9M96E2। ये दोनों शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं जिसकी रेंज 120 किलोमीटर तक है और यह बाकी दो मिसाइल की तुलना में काफ़ी सस्ती है। 40N6 एक लॉन्ग रेंज मिसाइल होने की वजह से इन सभी मिसाइलों में सबसे महंगी मिसाइल है और उसका रेंज भी हमने आपको जैसे बता दिया कि 400 किलोमीटर दूर तक जाता है। तो इस प्रकार से कुल ऐसे 4 मिसाइलें S-400 में इस्तेमाल होती हैं और एक 4 ट्रक की मिसाइलों के ट्रक को एक बैटरी बोला जाता है और एक S-400 में टोटल 2 बैटरियां होती हैं, यानी कि 8 ट्रक होते हैं और 11 ट्रकों को मिलकर एक S-400 सिस्टम बनता है। इसमें यूनिट कम भी लॉन्चर की 2 भी रखी जा सकती हैं या आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा की जा सकती हैं। अगर डिफ़ॉल्ट सिस्टम की बात की जाए तो उसमें 8 ट्रक दर्शकों होते हैं। वीडियो के अंत में दर्शकों हम आपको बता दें कि S-400 की मुख्य रूप से डिफेंस सिस्टम में भूमिका नहीं है। भारत के पास 4 एंटी डिफेंस सिस्टम हैं, जिसमें सबसे पहले अगर दर्शकों बात की जाए तो आयरन डोम आता है। आयरन डोम क्या करता है कि जो छोटे ड्रोन आते हैं उनको मार गिराने के लिए कामयाब होता है और जो कम दूरी के लिए 10 किलोमीटर तक की एरिया में वार कर पाता है। उसके बाद भारत के पास आकाश है जो 30 से 40 किलोमीटर के एरिया में जो भी ड्रोन आते हैं, छोटी मिसाइलें होती हैं, उनको मार गिराने में कामयाब होता है। वहीं तीसरे नंबर पर भारत के पास बराक 8 है जो 100 से लेकर 150 किलोमीटर के एरिया में उसको मार गिराने में कामयाब होता है। चौथा जिसकी बात हो रही है वो है सुदर्शन चक्कर यानी कि S-400, जिसकी वीडियो में हमने बात करी है। वो 400 किलोमीटर के एरिया में मारने में सक्षम है, लेकिन 600 किलोमीटर के एरिया से वो दुश्मन के जहाज, ड्रोन, हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट कर लेता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि S-400 कैसे काम करता है, इसकी प्रणाली क्या है और कैसे ये हवा में ही दुश्मन के इरादे को नाकाम कर देता है। और आपने इसका एग्जाम्पल पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भी देखा होगा। अभी के लिए इस वीडियो में दर्शकों इतना ही। आपको ये वीडियो की जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपनी राय जरूर बताइएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप इस वीडियो की जानकारी अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों, परिवारजनों और अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।